हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शैलेश कुमार, फैकल्टी उत्कर्ष, और आज मैं आपके सामने हूं एक विशेष चर्चा के लिए, जिसमें हम लोग आगामी जो यूपीपीसीएस परीक्षा प्रीलिम्स की 2024 की परीक्षा है, उसके लिए लगभग जो 50 दिन बचे हुए हैं उसमें रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी जो बचे 50 दिन हैं उसमें तैयारी की सही रणनीति क्या हो, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो बहुत ही अद्भुत हो या पहले आपने सुनी ना हो, लेकिन फिर भी जब कोई बात या कोई चर्चा आपसे की जाती है तो उसमें यही है कि जैसे जो समझदार हैं वो फिर से चीज़ों को रिकॉल कर लें, और जो थोड़े से कमतर हैं या जो पहली बार देने जा रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी समझ नहीं है, अभी बहुत सारी गलतियां, बहुत अच्छी पढ़ाई करते तो हैं लेकिन लास्ट समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, चीज़ों को समेट नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा प्रायोरिटी का सेक्टर है, विषयों को कैसे एक एक विषय को ही कई दिन तक पढ़ते रह सकते हैं, या कई विषय एक साथ पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार अंतिम समय में ये होता है कि चीज़ें भूल रही हैं, अजीब सा डर रहता है कि नहीं चीज़ें भूल रही हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारा उहापोह की स्थिति होती है। और आप जानते हैं कि लास्ट समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कई सारे पहलू हैं, उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा और जरूर आपके लिए लाभदायक होगा। जो जानकार हैं वो भी सुने, जो थोड़ा कमतर हैं वो भी ध्यान से चीजों को सुने। तो चलिए, अंतिम 50 दिन जो ये बचे हुए हैं, तैयारी इसमें कैसे बेहतर करें उसको लेकर हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस पर, कई बिंदुओं के अंतर्गत हमारी चर्चा होगी। तो जैसे आप देखें, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, समय के प्रबंधन को लेकर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन की, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें अगर बेहतर ना हो लास्ट समय, तो कह लीजिए अच्छी खासी तैयारी भी बेकार हो सकती। देखिए, आपने अभी तक जो भी रिलैक्स किया, या जैसे कई लोग कंटिन्यू खूब पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिन का गैप ले लेते हैं, जो भी किया अभी तक आपने किया, अब समझिए, अब अंतिम समय में पूरी ऊर्जा के साथ, होता ना कि अंतिम समय में समग्र जितनी ऊर्जा है उस पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए। और अब आपका समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरा सा भी समय आपका बर्बाद ना हो। आप ये मान लें कि सोना भी बहुत जरूरी है, तो आप जैसे 6-7 घंटे की नींद प्रॉपर लेकर, 1 घंटा इलाहाबादी कल्चर है प्रयागराज का, तो दिन में भी आराम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, ये नहीं बहुत लंबा दाल चावल और चोखा खा के सो गए, बहुत लंबी नींद ले रहे हैं। बाकी बाहर भी जो भी जिस भी और भी जगह हैं, पीसीएस की तैयारी केवल प्रयागराज से ही नहीं, अलग अलग जगहों से, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं वो प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बार कुछ शहर का कल्चर होता है कहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि मतलब आप जहां भी हों, जैसे भी हों, रात दिन मिलाकर आप 6-7 घंटे से 7 घंटे से ज्यादा नींद न लें और प्रॉपर उसमें सोएं। उस समय कोई तनाव चिंता न लें। बाकी जितना समय है उसमें आप और जो दैनिक कार्य आपके करने के अलावा जितना मैक्सिमम, अभी ये मैं नहीं कहूंगा कि हम 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा, जितना यानी मैक्सिमम, बाकी एक नींद अच्छी लेने के बाद 6-7 घंटे की जितना मैक्सिमम आपसे बन पड़े उतना मैक्सिमम आप तैयारी करें, और कंटिन्यूटी के साथ। अब यहां ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, अब अंतिम जितने दिन हैं वो सब एकदम। तो ये तो है समय प्रबंधन की, आप मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करेंगे। अब उसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कुछ घंटे का आप स्लॉट बना सकते हैं, सुबह कुछ घंटे का स्लॉट, ठीक है, फिर उसके बाद उसको पढ़कर कैसे रिवाइज करना है, कैसे उससे पेपर लगाना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपनी स्ट्रेटजी को आप ऐसे नहीं कि कंटिन्यू केवल बुक या नोट्स पढ़ते चले जा रहे हैं, उससे आप बोर होने की संभावना ज्यादा है, तो उसको कई टुकड़े में आप तोड़ सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे नोट्स पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाना चालू करिए, है ना, क्वेश्चन लगाना चालू करिए, उसमें बीच बीच में मैपिंग वगैरह का जो पोर्शन है उसको उठा लीजिए, कुछ तथ्य जो बहुत कठिन आपको लग रहे हैं अलग से आपने नोट कर लिया उसको, तो कई चरण में चीजों को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण यह है कि आप याद रखें कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका टाइम का आपका करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है, समय वेस्ट नहीं करना है, पहली बात है ना। तो ये एक चीज है। दूसरी बात है कि जैसे विषयों को पढ़ें कैसे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, कैसे पढ़ें। कई बार देखिए क्या होता है ना कि एक ही विषय पढ़ें कि 2-2 विषय पढ़ें, ठीक, कंटिन्यू पहले एक पूरा खत्म कर दें फिर दूसरा विषय पढ़ें। एक बात याद रखिएगा आप, ये जो ट्रेंड है ना कि एक विषय आप, ठीक है, कोई बहुत अलग है, उसकी अलग प्रवृत्ति है, कर सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि आप कम से कम देखिए, जब ये है विषयों को पढ़ने के लिए, तो यहां ध्यान दीजिएगा कम से कम जो है इसमें कम से कम जो है 2 विषय, कम से कम आप कम से कम 2 विषयों को लेकर चले, 2 विषयों को लेकर चलें। ध्यान दें, इसमें हो सकता है जैसे एक कोई कॉन्सेप्चुअल हो और एक कोई थोड़ा सा तथ्यात्मक हो, या एक कोई कठिन या एक कोई सरल, आप ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी के साथ आपने पॉलिटी ले लिया, ठीक है ना, ज्योग्राफी के साथ या तो आपने इन्वायरमेंट ले लिया, तो 2 विषयों का याद रखिए कि कम से कम 2 विषयों को एक साथ लेकर चलें। कम से कम 2 से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, उससे आप बिखर जाएंगे। एक ही विषय लगातार पढ़ना, बाकी सब आप भूलते जाएंगे, वो समस्या होती जाएगी। तो कम से कम 2 विषयों को लेकर चलें, ये आप ध्यान रखें। उसमें भी आप देखें 2 विषय लेकर चलें, उसमें भी पहले आप देखें जो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक पार्ट है, यानी जो अस्थाई वाला हिस्सा है जिसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है, उसको आप पहले, जो स्टैटिक पार्ट है उसको आप पहले अच्छे से तैयार करें। जैसे मान लीजिए भूगोल है, तो भूगोल में जो परिवर्तन नहीं है जिसमें, उसको पहले आप बेहतर तरीके से तैयार करें, और फिर जहां करंट रिलेटेड चीजें हैं उसको, तो आप स्टैटिक पार्ट इसमें, और उसके बाद जो थोड़ा सा डायनेमिक है, जहां थोड़ा सा परिवर्तन है, कुछ नया ऐड हो सकता है, कुछ नई बातें हैं, उसको आप देखने का प्रयास करें। तो कम से कम 2 विषय, और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखें, इसके साथ एक चीज और है, 2 विषय तो ये हो गया। अब कैसे विषय को प्रायोरिटी देंगे वो बात हम करेंगे। यहां 2 विषय के बाद एक चीज याद रखें कि 2 विषय और प्लस इसमें अगर आप साथ में बात करें तो करंट अफेयर्स जो है, ध्यान दीजिएगा, जो करंट अफेयर्स है उसको आप रेगुलर देखेंगे। करंट अफेयर्स जो आपका है, करंट अफेयर्स, ये आप रेगुलर, ये नियमित रूप से देखिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण, क्या कि जैसे पहले ये था कि आप पूरा पढ़ते थे सब कुछ, लास्ट में जब एग्जाम आता था तो कोई वार्षिकी वगैरह आती थी, घटना चक्र की तमाम सारी चीजें अलग अलग, तो आप एक लेकर और पूरी तरह से एक ही बार पूरा का पूरा एक साथ रिवीजन कर लेते थे, करंट अफेयर्स पढ़ लेते थे और आ जाता था। वर्तमान में यह चीज नहीं है। वर्तमान में अगर आप नियमित तौर पर ध्यान दें, वर्तमान में अगर आप नियमित तौर पर करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, इसको आपको लगातार, जो भी आपने, जैसे कोई मंथली आपने मैगजीन कोई लिया है ना, कोई मंथली मैगजीन मान लीजिए लिया है आपने, नियमित तौर पर पढ़ना है। और इसमें भी जैसे क्या कर रहे हैं, कोई मंथली मैगजीन मान लीजिए आपने लिया है, या जो रेगुलर कोई चैनल, जैसे यूपीपीसीएस, अगर बात करें यूपीपीसीएस जो उत्कर्ष का चैनल है, ठीक, उत्कर्ष चैनल, या कोई भी जो आप समझते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सबके लिए है, तो रेगुलर कोई चैनल जैसे यूपीपीसीएस, तो उत्कर्ष मैंने कहा चैनल है, या और जो नियमित तौर पर आप करंट अफेयर्स, चूंकि उत्कर्ष का यूपीपीसीएस का चैनल जिसमें करंट अफेयर्स रेगुलर बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाता है, तो आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने मैगजीन पढ़ी हो, जो अंडरलाइन कर रखा हो, जो मंथली, अभी लास्ट टाइम नहीं कि वो वार्षिकी वाला, वो बात की बात, रेगुलर तौर पर जो आपने पढ़ रखा है उसको नियमित तौर पर देखेंगे। बाद में जब आप लास्ट में आप देखेंगे, इसमें जैसे आप देखिए लास्ट की बात करें, जब लास्ट में अंतिम समय में जो कोई वार्षिकी वगैरह आए, वो एक रिवीजन के लिए, आप रिवीजन पर्पस से वो आप उसको चुन सकते हैं, है ना। वो किसके लिए, उसके लिए आप रिवीजन के तौर पर आप उसको चुन सकते हैं। लेकिन अभी रेगुलर तौर पर जो आपने मंथली मैगजीन पढ़ रखा है, जो आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसको अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको जोर देना है, ध्यान देना है, इस बात को आपको ध्यान दें। तो ये स्थिति, क्योंकि रेगुलर नहीं देखेंगे तो ये, क्योंकि आप देखें अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन की बात अगर करें, इसमें क्वेश्चन की संख्या तो आप देख रहे हैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लगभग 30 से 40, ऑलमोस्ट 30, 35 या समटाइम्स मोर देन दैट। कई बार आप देखिए जैसे 39 क्वेश्चन, पिछली बार आप देखिए लगभग 38-39 क्वेश्चन। तो ये बहुत मेजर एक हिस्सा है, इसको आपको देखना है, ध्यान रखिएगा इसको, ये चीज है। तो 2 विषय और इसमें आपको करंट अफेयर्स। इसके बाद आप देखें तो जैसे अगर आप प्रायोरिटी करें, प्राथमिकता क्या हो विषयों की, जो प्राथमिकता, विषयों की जो प्राथमिकता है वो बहुत जरूरी।
विषयों की जो प्राथमिकता वो तय करें, बहुत जरूरी। अब देखिए, सभी विषयों को एक समान रूप से, हालांकि पढ़ें वो जरूरी है, लेकिन सभी विषयों को एक समान रूप से आप लगातार एक समान रूप से पकड़ नहीं बना सकते। अब कुछ विषय हैं जहां से प्रश्न देखिए ज्यादा आते हैं। जैसे आप मान लीजिए बात करें भूगोल की, बात करें, मान लीजिए आप इतिहास की बात करें, आप राज्य व्यवस्था की बात करें, ठीक है, व्यवस्था की बात करें, आप विज्ञान की बात करें, विज्ञान की बात करें, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में करंट रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या कमोबेश ज्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए भूगोल की बात करें तो आप यहां से समझ लें कि 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास, एक औसत की बात है, फ्लक्चुएट करता रहता है। इसमें दोनों विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल दोनों है। देखिए बाकी किस विषय पर, अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, बाकी किस विषय पर किसको इंफेसिस करें, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, किस पर इंफेसिस करें, उस पर अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन अभी यह है प्रायोरिटी आप सब विषयों को किस हिसाब से दें। तो उसमें जहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, जैसे 150 क्वेश्चन आपके पीसीएस में है और आप उठाकर उसमें देखें तो आप भूगोल में आप देखेंगे प्रश्नों की जो संख्या 25 से 30, आप देखें इतिहास में 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास, राज्य व्यवस्था में लगभग आप देखिए एक औसतन 20-22 क्वेश्चन के आसपास, 20 से 25 क्वेश्चन एक एवरेज है क्वेश्चन के आसपास। साइंस में आप देखिए 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास। अब आप देखिए जैसे 2023 में साइंस के क्वेश्चन करीब 12-13 थे, लेकिन इससे पहले करीब 20 से ऊपर 20-22-24 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन के आसपास शायद आए थे इससे पहले। तो इस बार हो सकता है कि विज्ञान से संभावना और ज्यादा क्वेश्चंस की हो। तो इस प्रकार से आप करंट अफेयर्स एक तो रेगुलर, उसमें आपने 30 से 40 क्वेश्चन देखा, फिर यहां भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, ये जो आप मेजर खंड देख रहे हैं इनको आप प्रायोरिटी रखेंगे, प्रायोरिटी में। अब इसमें भी देखिए जैसे ये चीजें आप देख रहे हैं यहां, ये प्रायोरिटी की बात है। अब इसमें भी आप समझिए जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ध्यान से लगाना, और उसके लिए आप घटना चक्र को बिना किसी रोक टोक के आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप उठाकर देखें पेपर्स को तो अगर अभी आप लगातार पीछे के जो पेपर्स हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीपीसीएस का पेपर हो, आरओ का पेपर हो, जो प्रीलिम्स का हो, जो आपका कमीशन लेता हो, आप उनसे जुड़े अभी जो हाल फिलहाल या पीछे जो भी क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। और आयोग के आंसर वगैरह आए हैं तो उससे आप देखकर, क्योंकि अभी भी ध्यान रखिएगा कितने भी नए प्रश्न बने लेकिन अभी भी रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, की संख्या ठीक ठाक होती है, और नहीं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ पूछे जाते हैं। तो अगर आपने रिपीटेड क्वेश्चन, जो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको एकदम तैयार करें, उनको तैयार करें। अभी भी अगर रिपीटेड क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो फिर जो है दिक्कत होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बढ़िया से तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस, इसकी क्या है, प्रतिदिन अभ्यास इसका करना पड़ेगा। ये प्रतिदिन अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन अभ्यास इसका है। इससे एक तो आपको समझ में आएगा, इससे क्या होगा, एक तो प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आप अनुमान लगा पाएंगे, आगामी क्वेश्चन का अनुमान, आगामी प्रश्नों का अनुमान लगेगा आपको, है ना, आगामी प्रश्नों का अनुमान आप लगा पाएंगे। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके गलत नहीं होंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है। अब इसमें आप क्या करें, जैसे आप देखिए सारे इनसे संबंधित आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब आप इसको समझिए कि जैसे आप जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ें। आप देखें कि जैसे आप पढ़ेंगे क्या, तो जो आपने रेगुलर जैसे स्टडी, जो आप नियमित जो आपका अध्ययन है, नियमित जो अध्ययन है उसमें आप देखिए, जो नियमित रेगुलर जो आपकी स्टडी है उसमें जैसे आपने जो भी क्लास नोट्स बनाए हो, ध्यान दीजिएगा, क्लास नोट्स जो आपने बनाए हो
उसको आप शामिल करें। और नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ठीक है, जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसको सॉल्व करें। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि जहां जहां, अब इसमें दो चीजें, इसमें एक तो देखिए कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान। अगर कॉन्सेप्ट कहीं फंस रहा है, पढ़ते वक्त समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट कहीं फंस रहा है और नोट्स में कुछ कमी है, तो ऐसा नहीं कि सबका सब, समझिएगा, ये नहीं कि सबका सब फिर से नई बुक पूरा पढ़ें। जो पर्टिकुलर पोर्शन मिस हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके क्लास नोट्स में लैक है, वहां से पूरा नहीं हो पा रहा है, उस स्पेसिफिक तैयारी, यानी अगर कोई चीज मिसिंग है, कोई कॉन्सेप्ट मिस है ना, तो जो नया स्रोत है, नया जो स्रोत है वो पूरा नहीं, नया स्रोत पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है, केवल जो विशेष है उसी को पढ़ना, केवल विशेष अध्ययन, उसका विशेष अध्ययन करना है ना। केवल जो पर्टिकुलर पोर्शन आपका मिस हो रहा है उसी को आप, जैसे मान लीजिए आपके नोट्स में नहीं है तो क्लास नोट्स का आप रेगुलर स्टडी आप करेंगे। जो नहीं मिसिंग होगा, मतलब जो मिसिंग होगा उसको आप अलग से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नई पूरी किताब का पूरा आप अलग से आकर नहीं पढ़ना है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो पढ़ा है उस पर काम दें, नहीं अगर मैटर आपका काम का है तो जो कुछ अलग से एडिशनल चीजें हैं वो आप ध्यान दे सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी, ठीक है। रिवीजन रेगुलर करना, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रिवीजन करना, रेगुलर रिवीजन करना है, ठीक है। अगर आप डिस्कशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, सब पे नहीं, इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन, इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं उस पर आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपने मन में दोहरा सकते हैं, है ना। एक मेंटल मैप बनाकर एक मन में चीजों को जो आपने पढ़ा है उसको आप दोहरा सकते हैं। एक पद्धति है, सोए हैं तब भी आप दोहरा सकते हैं। और इनके दौरान आप समझिएगा, इनके दौरान, स्टडी के दौरान समझिएगा, नियमित अध्ययन के दौरान, ठीक है, समझिएगा, जो याद नहीं हो पा रहा है, जो याद नहीं हो रहा है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, सबका नहीं। जो याद नहीं हो रहा है उसी का शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स करके उसका आप बना सकते हैं। जो याद नहीं हो रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप करेंगे, हर चीज का नहीं, लेकिन अभ्यास रेगुलर। और इन सब के बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ठीक है। अभी की अगर बात करें आप, तो अभी कम से कम सप्ताह में कम से कम 3 के आसपास, लेकिन अगर अंतिम जो 20 दिन है, अंतिम 20 दिन में, ठीक है, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस आप इस चीज की करेंगे, ठीक है। तो हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यह ध्यान दीजिएगा। यह आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो आप कमी है, जो गलती कर सकते हैं, उसको पहले से ही सुधारने में मदद करेगा। तो टेस्ट सीरीज को रेगुलर फॉलो करेंगे, नियमित तौर पर फॉलो करेंगे, और जहां जहां कमी है हमने कहा उसको अलग से नोट्स बनाएंगे और उसको जो है आप उसको तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से, और समग्र चीजों को आप थोड़ा सा अपने में आप समझिए कि जितना है समग्र जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहीं मिस ना हो, कहीं कोई ऐसा ना हो कि एक पक्ष एकदम अधूरा छूट जाए। तो इन सबको, और बार बार रिवीजन जो है, बार बार रिवीजन जो है, उस चीज को आप बार बार जो है ध्यान देंगे, बार बार रिवीजन, रेगुलर रिवीजन जो है उस पर आप ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि अंतिम 50 दिन आप क्या करें, किस प्रकार से विषयों को प्रायोरिटाइज करके तैयारी करें, किस प्रकार टेस्ट सीरीज, पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस, ठीक है, इन सब को करें आप, जिससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। बाकी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये चर्चा आपके लिए लाभदायक है कि नहीं,
और कहीं कुछ और अगर बिंदु आपको अपेक्षित होगा, आपको लगेगा, उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, लगे रहिए।